गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि शायद कुछ लोगों के लिए जो वो अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ में रहता है। बाइबल में लिखा हुआ कि इसराइल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, वो हमेशा ही जागता रहता है। 24 घंटे वो कभी सोता नहीं है। तो आज सुबह के समय प्रभु आपके साथ में है और आज मैं कुछ वचन प्रभु के वचनों के द्वारा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और मेरा जो टॉपिक है आज सुबह का समय जो मैंने चुना है वो है रिवाइवल है। लेकिन मेरे लिए एक उसका जो अंडरस्टैंडिंग है रिवाइवल का, वो है एक फ्रेशनेस रिवाइव। जब आप प्यासे होते हैं, आप एक बहुत ठंडा या गर्म चाय का कप आप जब पीते हैं तो आपका जो शरीर है एकदम ताज़ा और अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार आज मैं उस शब्द को, उस मैसेज को चुना हूँ, रिवाइवल में दो हिस्से में उसको मैं बांटना चाहता हूँ कि रिवाइवल अगर मैं जब बोलता हूँ तो साउंड लाइक रीड बाइबल। सो रीड बाइबल, रिवाइवल। सो दैट्स वेरी द रैम टुगेदर, दोनों एक ही सुनने में एक ही जैसे लगते हैं। और मैं उसी बच्चों के द्वारा आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप रिवाइवल चाहते हैं, अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में आप फ्रेशनेस चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रभु का हाथ चाहते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि आपको विक्ट्री हो, तो उसका जो की चीज़ है वो है परमेश्वर का वचन पढ़ना और प्रभु के वचनों के ऊपर चलना या उसको अप्लाई करना। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो जानते थे कि प्रभु के उनके वचनों की कितनी ताकत है, उनको कितने वचनों की जरूरत है। जब शैतान ने उनको परखने की कोशिश किया, जब शैतान ने उनको ऐसी जगह पर ले जाके गया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा, परमेश्वर के उसके खुद के वचनों के द्वारा उसने उसका सामना किया। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद अगर खुदा होते हुए अपने वचनों के द्वारा एक शैतान का सामना करते हैं, उससे बढ़कर हमें कितनी ज़रूरत है दोस्तों कि प्रभु के वचनों को हम पढ़ें और उस वचनों पर हम चलें। और जब शैतान का सामना प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे तो उसने उसको याद कराया कि उसने कहा इट इज़ रिटन। रिटन के मतलब वो लिखा गया है। अगर आज आपके पास आईपैड है, जो आपके पास बाइबल है, वो लिखा गया है। और जो लिखा वचन है वो परमेश्वर की अगुवाई से लिखा गया है। ये किसी इंसान का आइडिया नहीं है, ये किसी स्कॉलर का आइडिया नहीं है कि किसी के दिमाग में विचार आया और उसने लिख दिया। ये प्रभु का वचन एक खुदा एक खुद है। प्रभु का वचन एक परमेश्वर का वचन है। वो जो वचन है परमेश्वर का, वो आज भी काम करता है। अगर आज मेरी इस बात को सुन के, इस संदेश को सुनकर अगर आप वचनों को पढ़कर उस पर चलेंगे, अवश्य मैं इसके साथ में वादे के मैं कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में प्रभु का वचन जरूर काम करेगा। और जब मैं पहले जैसे बोला कि जब प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना कर रहे थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से ऐसे कहा, which is found in book of Matthew chapter 4 verse 4, and Jesus said it is written, man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. The word of God they come from the mouth of God, not somebody's idea, not somebody's scholar's idea. The word of God, the Bible, the basic instructions before you leave the earth. This is the Bible. और जब परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का ये लिखा गया है, वो शैतान भी जानता कि ये लिखा गया है। और जब उसने शैतान को वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बात किया, शैतान उनको वो छोड़ के चला गया। अगर आज अपनी जिंदगी में रिवाइवल चाहते हैं, अपने वचनों को उसके वचनों को अपनाएं, अपनी जिंदगी में वचनों को पढ़ें और वचनों को अपनाएं और वचनों पर चलें, और शैतान आपको छोड़ के चलेगा। आपकी जिंदगी में एक बड़ा रिवाइवल आ जाएगा। तो आगे मैं कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, तो वचन पढ़ना आपका व्यर्थ होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन हम वचनों को इग्नोर करते हैं, वचनों को हम मानते नहीं हैं, तो वचन हमारी जिंदगी में असर नहीं करेगा। आज मैं सुबह के समय बताना चाहता हूं कि जब भी आप वचनों को पढ़ें, इसी समझ के साथ में पढ़ें कि क्या आज वचन मुझसे क्या बात कर
कर रहा है, आज मैं कैसे उसको मैं अपनी ज़िंदगी में डालूं, कैसे अपनाऊं, क्या करेक्शन मेरी ज़िंदगी में वचन लेके आ रहा है। अगर उसी समझ के साथ में आप वचनों को पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी अप्लाई करेंगे, आपकी ज़िंदगी में अवश्य रिवाइवल आएगा। सबसे जो अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, सबसे जो बड़ी चीज़ है जो रिवाइवल ला सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। और जब प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वचनों की ताकत क्या है, वचनों का सामर्थ्य क्या है, वचनों की जो उसकी ताकत क्या है, वो आज हमें उस बात को समझना है कि जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा हमें एक विक्ट्री मिलती है, हमें उसके द्वारा एक शैतान के ऊपर उसको रेजिस्ट करने की ताकत मिलती है। और कुछ चीज़ें जो हमें वो रिवाइवल से रोकती हैं। एक दो चीज़ मैं आपके साथ में आज बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता कि हमारी ज़िंदगी में रिवाइवल हो, परमेश्वर चाहता कि हमारी ज़िंदगी में विक्ट्री हो, परमेश्वर चाहता कि हम आगे बढ़ें, हम उसके समान बन जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें करनी हैं, कुछ चीज़ जो परमेश्वर करता है, उसके लिए हमें भी उसके लिए कुछ करना है। सबसे जो बड़ी बात है आज मैं जो बताना चाहता है, जो हमें करना है, अगर आपकी ज़िंदगी में वो है, वो प्रभु की रिवाइवल आने से आपको रोक सकती हैं। पहली बात है कि अनफॉरगिवनेस आपको और प्रभु से जो रिवाइवल को ग्रहण करने के लिए रोक सकती हैं। मैं आज बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19 और 20 से पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि नाउ रिपेंट ऑफ ऑल योर सिंस एंड टर्न टू गॉड सो दैट योर सिंस मे बी wiped out. Then times of refreshment will come from the presence of the Lord, and He will again send you Jesus, जो अपॉइंटेड मसाया। अगर अपनी ज़िंदगी में प्रभु को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच अपनी ज़िंदगी में हम प्रभु को देखना चाहते हैं, ऐसी रुकावटों को हम निकालना है, अनफॉरगिवनेस को हमें निकालना है, हमें दूसरों को माफ़ करना है। हो सकता कि आपके बहुत जो पास में थे उन्होंने आपको दुख दिया है, उन्होंने आपको सताया है। हो सकता है आप सही थे लेकिन दूसरों ने आपको बिट्रेड कर दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को बिट्रेड किया गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक इतनी भी फॉरगिवनेस अपनी जिंदगी में अलाउ नहीं किया। वो जानते थे कि अगर मैं ऐसे अलाउ करूंगा, जिस मकसद के लिए पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा हुआ है, वो मकसद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो आज प्रभु के पास आपके लिए एक योजना है, एक मकसद है। वो उसने आपको इसलिए पैदा किया कि उसका पर्पस आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज जो हो हमें वो रोके, जो प्रभु का मकसद और प्रभु की योजना को पूरा करने से हमें दूर कर दे। तो आज हमें इस चीज को सोचना है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीजें हैं, जो ऐसा कोई पाप है, जो ऐसी कोई अनफॉरगिवनेस है जो आपको प्रभु का रिवाइवल आने से रोकती है, आप इसी समय आपका फैसला करना चाहिए। इसी समय आपको निर्णय लेना चाहिए कि मैं उस चीज को आज ही निकालूंगा, आज मैं प्रभु से मांगूंगा। हो सकता कि हम अपनी ताकत से वो ना कर पाए, हो सकता है हम अपनी ताकत से किसी को माफ ना कर पाए कि कितना गहरा चोट आपके अंदर पहुंची हुई है। लेकिन हम अगर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगेंगे, उसकी ग्रेस को मांगेंगे, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है कि हमारी चोटों को वो भरता है, हमें जो हीलिंग देता है। आगे सचमुच अगर आप अपने दिल से उसको चीज़ों को निकालना चाहते हैं, सचमुच अगर हम प्रभु के रिवाइवल को देखना चाहते हैं, आज अपनी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ों निकाल दें। अनफॉरगिवनेस है, चाहे किसी प्रकार का कोई पाप है, जहाँ कोई बुरी आदतें हैं, जब कोई भी चीज़ जो बचनों के खिलाफ में है, जब बचनों के साथ में अलाइन नहीं होती है, बाइबल के साथ में अलाइन नहीं होती है, उस चीज़ों को हम निकाल दें प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उसकी ग्रेस के द्वारा। और मैं एक वर्स और बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ, विच इज़ पुराने टेस्टमेंट में जो पाया गया है, बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। देन इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, if you are a believer of Jesus, if you are watching this program and you are a believer of Christ, let me tell you, you have been called by the name of Jesus. There's no any other name. By the name of Jesus, you have been saved. If you are a believer of Jesus, and God says you have been called by my name, and said if you are called by my name, if you have any grudges, if you have unforgiveness, God wants you to take it out, and God wants you to be humble. He said if
My people who are called by my name will humble themselves and pray. Humble themselves, not enough. We have to pray as we doing this very moment, this devotion time, be going through a fasting and prayer time. The prayer is the key thing when we talk to God. And he said, the pray and seek my face. This is very moment you are just woke up and you took that time to sit in the presence of God. You are seeking God's face. God going to bless you. He going to honor you because you have taken your time. You could have been sleeping. You could have been going to work. You could have been busy with something else. But you have decided to seek face of God, and God going to honor you, and God going to bless you because you have chose to sit in the presence of God. And he said, seek my face and turn from their wicked ways. अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई स्कीमें चल रही हैं, ऐसी कोई बातें हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, चाहे अनजाने में चाहे जाने में, आज उसी से हम उसको फिर जाएं, वहाँ से हम उसको छोड़ दें, आपको मन को फिरा लें। आज हम उनको ऐसे देखें कि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर की संतान हैं। वो आज प्रभु चाहता कि हम अपने आप को साफ कर लें, अपने आप को शुद्ध कर लें, ताकि उसका रिवाइवल हमारी ज़िंदगी में आ जाए, उसकी ताजगी हमारी जिंदगी में आ जाए, एक फ्रेशनेस पवित्र आत्मा की हमारी जिंदगी में आ जाए। जब हमारी जिंदगी में फ्रेशनेस आती है, हमारी जिंदगी में आनंद आता है। जब हर जिंदगी में आनंद आता है, हम शैतान की शक्तियों से लड़ सकते हैं। The joy of the Lord is my strength. If you have God, you have joy of the Lord. If you have the joy of Lord, you can resist devil. You can be victorious. This morning, I like to tell you this morning, God loves you. God honors you. God respects you. God appreciates you, everything you do. And God has created you on His own image. You have been made, you have been created like Jesus. And the Jesus has lived His life, and He told us and He set those steps for us to how to live a victorious life. Jesus was the midst of the lot of situations. His own people was against Him, but He chose to be with His Father, connect with His Father every day. That He knew the key to receive a Bible was to be communicate with God. And Word of God is the one of the way you can communicate with God. Read Bible, and God will speak to you through His Word. He can give you a rhema word for your day. The one word can change your life. Can I pray for you this morning? प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर इस मौके के लिए, इस समय के लिए जो तेरे लोगों ने चुना है आपकी हजूरी में बैठने के लिए। आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग इस संदेश को सुने हैं, मेरे परमेश्वर, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, तेरा दया का हाथ उन पर बना रहे परमेश्वर। आज के दिन की शुरुआत प्रभु आपके नाम से, आपके वचनों के द्वारा जाहिर करने जा रहे हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना के आज दिन भर परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग खुल जाए परमेश्वर, हर एक उदासियाँ निकल जाएं, हर एक ऐसी बुरी आदतें छूट जाएं। आज उनकी जिंदगी में एक बड़ी प्रभु जी विक्ट्री आ सके परमेश्वर। आई प्रे फॉर द ग्रेटर रिवाइवल इन द लाइव्स एंड द पीपल अराउंड देम। I pray this in the mighty name of Jesus. Amen.